वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड कैबिनेट बैठक के बारे में। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए कि कल 8 अक्टूबर है और कल झारखंड कैबिनेट यानी हेमंत सरकार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। और ये मान कर चलिए कि ये सरकार का ये अंतिम कैबिनेट है, यानी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के हित में क्या निर्णय लिए जाएंगे हम लोग बात करेंगे उस पर। जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में क्या निर्णय होने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या हो सकता है जेट को लेकर, क्या इस सरकार का रुख है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर क्या रुख है। इसके अलावा अभी जो बहुत ही हाईलाइट मैटर है वो है जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा या रहेगा, इस मैटर पर भी बात करेंगे। क्या कोई नई वैकेंसी आ जाएगी या इस बीच में जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति करेगी सरकार और जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आएगा, इस सभी मैटर्स पे बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कह सकते कैबिनेट बैठक के रिगार्डिंग जो अपडेट देने वाला उस मैटर को। तो ये आप देख पा रहे हैं झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को बुलाई गई, यह अंतिम हो सकती है कैबिनेट। और ये मैं न्यूज़ दे रहा आपको टीम शार्प भारत ए के माध्यम से। और झारखंड सरकार का ये अंतिम कैबिनेट आप मान सकते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद यहाँ पर कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लागू हो सकता है विधानसभा चुनाव के लिए। तो झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की बैठक मंगलवार 8 अक्टूबर को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इसको लेकर आदेश निकाला गया है जिसमें बताया गया है कि कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन यह नहीं बताया कि कहाँ क्या फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ये फाइल बिल्कुल हिडन रखा गया है। सच बताओ, मैंने भी अभी भी प्रयास किया कि क्या प्रस्ताव जाने वाला है कैबिनेट में, तो सूत्रों से ये पता चला कि फाइल बिल्कुल कह सकते साइलेंट तरीके से रखा गया है, बिल्कुल हिडन तरीके से रखा, कि बहुत ज़्यादा आउट करने का सरकार प्रयास नहीं कर रही है ना। विपक्ष को हो सकता है अचानक से चौंकाने वाला कुछ निर्णय हो सकता है, क्योंकि 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट भी आ रहा है और इसीलिए यहाँ पर कैबिनेट का बैठक रखा गया है। चुनाव परिणाम भी आपका दोपहर के बाद तक स्पष्ट हो जाता है, तो इसी के रिगार्डिंग आपका यहाँ पर कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। किस प्रकार वहाँ पे सरकारों को बेनिफिट्स हुआ, किस प्रकार चुनाव को जीता गया, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ भी आ सकती हैं। इस कारण झारखंड में भी इसके ठीक बाद यहाँ पर चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि जब उधर से चुनाव आयोग फ्री हो जाएगा तो यहाँ के चुनाव पर वो ध्यान देंगे। कहाँ पर? एमएच महाराष्ट्र और झारखंड, जेट झारखंड और एमएच महाराष्ट्र के चुनाव पर चुनाव आयोग ध्यान देगी और चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की यहाँ पर घोषणा कर देगी। लिहाजा यह अंतिम कैबिनेट की बैठक हो सकती है। कैबिनेट की अंतिम बैठक में कई लंबित योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कई बड़े फैसले लेकर सरकार विपक्ष को जवाब दे सकती है। इसको लेकर सबकी निगाहें अंतिम कैबिनेट की बैठक पर होगी। कैबिनेट में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा और विशेषकर हम लोग जो फोकस करेंगे छात्र हित में क्या क्या होने वाला है, उस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए और विशेषकर मैं हायर एजुकेशन को कवर करता हूं, तो मैं आप सभी के लिए जेट के बारे में पहले नोटिफिकेशन बता दूं। जेट के बारे में क्या होगा तो बताते चलें कि जेट के बारे में बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कैबिनेट में कुछ भी नहीं हो सकता है, सरकार चाह कर भी नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी चेयरमैन की ही नहीं है। आपका जेपीएससी में चेयरमैन ही नहीं है, चेयरमैन की ही नियुक्ति नहीं हो पाई है। यानी जब चेयरमैन नहीं है तो फिर जेट का नोटिफिकेशन का सवाल ही नहीं उठता है। और जेट का मामला वैसे भी फंसा हुआ है ना, इसको एग्ज़ाम को किस प्रकार कराया जाए और इसमें अभी नए चेयरमैन आएंगे, उसको समय चाहिए, तो इस बीच में नहीं होगा। तो यानी जेट पूरी तरह कैंसिल है। एक है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जिसका नोटिफिकेशन जेपीएससी के पास गया है ऑलरेडी। 2404 पदों पर अधियाचन काफ़ी पहले मिल गया है, 1 ईयर बिफोर ये मिला हुआ है। चेयरमैन की नियुक्ति अगर हो जाएगी तो हो सकता है चुनावी स्टंट के लिए बस इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दे, ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं। लेकिन जेट नहीं हो पाएगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ सकती है, लेकिन इसका भी मैं चांसेस बताऊँ ना, इसके भी चांसेस अगर 100 में बात करूँ तो सिर्फ 20% ही चांसेस है। यानी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा इस कैबिनेट में। रहा जेएसएससी सीजीएल का, तो जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का सरकार पे काफ़ी प्रेशर है। हो सकता है
इसे वो रद्द कर दे। जैसे सीजीएल को कैंसिल कर दे, इसके चांसेस हैं, पहला। दूसरा, जो सरकारी कर्मचारियों की सेवा को 60 से 62 साल करने की बात चल रही है। शुरू में तो ऐसा लगा कि सरकार ये मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, लेकिन जिस प्रकार सरकार इसका फीडबैक सरकार ने लिया है, सरकार यहाँ से बैकफुट भी जाने की सोच रही है। हो सकता है सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ पर खुश जितने लोगों को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग निराश हैं, क्योंकि जिस प्रकार जेएसएससी सीजीएल में स्टूडेंट्स एक हो गए हैं और सरकार के खिलाफ अभी कल ही एक्स पर जो 5 लाख ट्वीट का आए हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा, तो इससे क्या होना, सरकार अगर इधर सेवा को 60 से 62 करती है और नई वैकेंसी को क्लियर नहीं करा पा रही है, तो युवाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सरकार को इसका चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मामला अब ये लग रहा है कि सरकार इससे भी बैकफुट पे आएगी और सरकार ये नहीं करने वाली है। अब नई वैकेंसी कुछ तो नहीं आएगी, क्या होगा ये बताते चलें। बड़ी बड़ी योजनाएं जो उनकी अधूरी है उनको पूरा करेंगे, और जिस प्रकार कह सकते हैं कि अभी जैसे कि सरकारी रेवड़ी जिसको बांटने का चलता है चुनाव के समय में, बिजली बिल माफ़ करना, मैया योजना लाना, इस प्रकार की कुछ बड़ी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे जनता को, आम पब्लिक को लुभाने का सरकार प्रयास करेगी ताकि अगले चुनाव में फ़ायदा हो जाए। इस कैबिनेट में स्टूडेंट्स के लिए बहुत निर्णय होगा, कुछ ऐसा वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ निर्णय होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। हो सकता है स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दे, ये कर दे, वो, मतलब आर्थिक रूप से आपको तत्काल फ़ायदा देने का सरकार प्रयास करेगी ताकि चुनाव में फ़ायदा सरकार को मिल सके। और ये जो 2 में कह सकते 2 वैकेंसी को जो कवर करता हूँ, जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का, तो जेट के चांसेस मैंने कह दिया नहीं है के बराबर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के चांसेस 20% के बराबर है। अब देखिए कल क्या होता है, और अगर कल आप कह सकते कुछ चमत्कार ही हो जाए तो हो सकता है कुछ कर ले, लेकिन इसकी संभावना फ़िलहाल यही है। तो आगे फिर जैसे ही कल कैबिनेट होती है, क्या क्या निर्णय लिया जाता है, इसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर कल एक सेशन लिया जाएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या निर्णय हुआ। अगर कुछ पॉजिटिव रहेगा हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ तो हम वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए, अगर नहीं हुआ तो फिर इस पर वीडियो नहीं बनेगी। तो ये अपडेट है आप सभी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि फर्दर के अपडेट्स आप जान सकें और आप खुद को तैयार रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।